मणिपुर नाम का एक छोटा और बहुत ही सुंदर गांव था। गांव में रानी अपने पति रोहित के साथ रहती थी। रानी रोहित पर बहुत ही ज़्यादा शक करती थी। हमेशा उसे शक की निगाहों से देखती थी। उसकी आदत ही थी कि वह रोहित को हमेशा बुरी निगाहों से और शक भरी निगाहों से ही देखती थी, जिससे कि रोहित काफ़ी परेशान था। लेकिन अपनी पत्नी की इस आदत से वह छुटकारा भी नहीं पा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पत्नी का इलाज कैसे हो सकता है। उसकी पत्नी हमेशा उसे परेशान करती रहती थी, इसलिए वह गुस्से से लाल होकर कभी कभी गांव से बाहर जाया करता था और कई दिनों बाद आया करता था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर वह उसे कुछ बोल भी दे तो वह उसे शक भरी निगाहों से ही देखती थी और उसे बुरा भला कहती थी। उसकी एक बात भी नहीं सुनती थी। वह काफ़ी ज़्यादा दुखी था। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बोलती थी और हमेशा कहती थी कि तुम किसी दूसरी औरत से प्यार करते हो, किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बनाते हो, किसी दूसरी औरत के पास जाते हो। यहाँ अजीब अजीब सी बातें वह उसके साथ करती थी। अब एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह का समय था। रानी के घर पर सुबह सुबह से कोई आता है और वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन थी। रानी को उसके आने की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसकी बहन यहाँ आकर बहुत ही खुश थी, लेकिन रानी को तो अपने पति पर फिर से शक होने लगता है। वह उसके पति को और उसकी बहन को गलत समझने लगती है। उसकी बहन कहती है, अरे दीदी, मेरा तो वहाँ पर मन ही नहीं लग रहा था। आपके और जीजू के साथ रहने में मुझे बड़ा ही मज़ा आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। वैसे भी वहाँ पर मम्मी कहती है ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। इस चीज़ से मैं परेशान हो चुकी थी। तुम्हें तो पता है ना, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आ गई। कुछ दिन मैं आपके पास रह लूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। तभी रोहित कहता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, मुझे भी अच्छा लगेगा तुम आई तो। और वैसे भी कुछ दिन अपनी दीदी और हमारे साथ रह लेना, तुम्हारा दिल भी फोरा हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पर अच्छा भी लगेगा, कोई परेशान भी नहीं करेगा। क्या कहती है, ठीक है, मैं अपने कपड़े चेंज कर कर आती हूँ। लेकिन रानी को यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसकी बहन उसके घर आई थी, क्योंकि उसे तो अपने पति पर शक होने लगता है। अब प्रिया और रोहित दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। दोनों दिन भर एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते थे। प्रिया अपने जीजू से बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गई थी। वह हर बात अपने जीजू से बताती थी, क्योंकि उसकी दीदी तो कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी, इसलिए वह अपने जीजू से ही बात किया करती थी। प्रिया कहती थी, अरे जीजू, आपकी आदत कितनी अच्छी है ना, वैसे आप हैंडसम भी बहुत लगते हो। काश मुझे भी कोई ऐसा ही लड़का मिले, आप कितने सुंदर लगते हो ना। यह सब बात रानी को अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि उसकी बहन प्रिया उसके पति को छीनना चाहती है, इसीलिए इसी मकसद से वह यहाँ पर आई हुई है। वह गुस्से में हो जाती है। उसने सोच लिया था कि कैसे भी उसकी बहन को वह इस घर से निकाल देगी। वह गुस्से से लाल होती है और उसकी बहन से वह ज़रा सी भी बात नहीं करती है, लेकिन उसकी बहन को यहाँ समझ नहीं आता है। एक दिन की बात है, जब वह अपनी बहन को घर से बाहर ले जाती है और कहती है कि प्रिया, मुझे पता है तू मेरे पति को छीनना चाहती है, इसीलिए यहाँ पर आई है ना, अभी चली जा, वरना मैं तुझे धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। तुझे पता है ना, रोहित और मैं एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और तू हमारे दोनों के बीच में आना चाहती है। रोहित की तो आदत ही ऐसी है, लेकिन अब से तू उनसे बात नहीं करेगी और मेरे घर से अभी ही चली जा। यहाँ बात प्रिया को बहुत ही बुरी लगती है। उसे लगता है कि उसकी बहन उसके बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती है। आखिर वहाँ उसकी बहन के पास आई थी, उसके जीजू को वहाँ इतना अच्छा दोस्त मानती है और उसकी बहन उसके बारे में इतना गलत सोचती है। वहाँ सारी बात अपने जीजू को बताती है। तभी रोहित रानी को समझाता है, रानी, मैं तेरी इसी आदत से परेशान हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू अपनी बहन को भी नहीं छोड़ेगी। यार, तूने तो हद ही पार कर दी। कभी तो दूसरों के बारे में भी सोच लिया कर कि उनके दिल पर क्या बीतती है। तुम्हारी बहन मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, मेरी बहन के समान है। तूने इसे कैसे सोच लिया कि मैं उसके बारे में इतना गलत सोच सकता हूँ। तेरे दिमाग से यहाँ गंदी बातें निकाल ले, वरना मैं तुझे छोड़ दूंगा। सच में नहीं छोड़ना चाहता हूँ, फिर भी तेरी इन हरकतों की वजह से मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब रानी
को अपनी बात समझ में आ जाती है कि वह कितनी गलत है। वह अपनी बहन से माफ़ी मांगती है और अपने पति से भी। अब से वह अपने पति पर शक करना छोड़ देती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप क्या इंसान हो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो ना, सब्सक्राइब तो कर दो।